आरएसएस ने बनाई अयोध्या, राम मंदिर का ढांचा किया तैयार। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर एबीवीपी का प्रदेशव्यापी बंद। क्वींस बैटन के स्वागत में उमड़ी होलकर नगरी। आईएमएस ने की सेकंड काउंसलिंग की घोषणा। अमर सर्कस ने लुभाया इंदौर वासियों को। पेंटिंग एग्जीबिशन में दिखी लद्दाख की खूबसूरती और भूकंप का गम। और आईएनसी के स्टिंग ऑपरेशन ने खोली रेलवे सुरक्षा की पोल। नमस्कार, मैं विचल शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौर का नंबर 1 न्यूज चैनल आईएनसी। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे इंदौर शहर की ताजा तरीन खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं आरएसएस की अयोध्या से। आरएसएस ने इंदौर में एक शिविर का आयोजन किया जहां अयोध्या नगरी बनाई गई। यहां पंचवटी से लेकर चित्रकूट तक सभी स्थानों को शिविर के रूप में बनाया गया। जहां राम भगवान थे वहीं सीता रसोई को भी यहां उचित स्थान दिया गया। हालांकि भारत के सबसे बड़े प्रॉपर्टी विवाद राम जन्मभूमि के फैसले के बाद इस शिविर को किसी भी समूह की पहली प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इंदौर में 3 रात और 2 दिन के शिविर का आयोजन किया। बाईपास स्थित काउंटी वॉक टाउनशिप में आयोजित इस शिविर में आरएसएस ने अयोध्या नगरी बनाई। इस अयोध्या नगरी में ऐसे 70 शिविर बनाए हैं जिसमें राम तैयार किए जाएंगे। शिविर में खंडवा संभाग के 3000 छात्रों ने हिंदुत्व विचार और भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया। संस्कार यहाँ पर 3 दिन में दिए छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से साथ में रहना, साथ में सोना। राम मंदिर का निर्णय है और वो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, इसलिए एक उत्सव के रूप में इन युवाओं के अंदर अयोध्या का संघर्ष, अयोध्या की पृष्ठभूमि, उनके जीवन, राम जी के जीवन चरित्र का समावेश इन युवाओं के अंदर हो, इसलिए इस पूरे परिसर को अयोध्या धाम के नाम से दिया। अयोध्या के विवादित स्थल पर बनने वाले राम मंदिर का ढांचा भी बनाया गया। यह इस शिविर का सबसे खास आकर्षण रहा। शिविर में खाने, रहने और अन्य मूलभूत सुविधा भी संघ के सदस्यों के लिए उपलब्ध थी। अयोध्या स्थल के विवादित मसले को लेकर आरएसएस ने एक पंथ दो काज की तर्ज पर एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक ओर तो हिंदुत्व का राग अलापा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अजमेर ब्लास्ट के बारे में चल रही पूछताछ की ओर से सबका ध्यान हटाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन अमिता व्यास के साथ मैं कविता राठौर, आईएनसी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश के सारे शिक्षण संस्थानों में बंद की घोषणा की। परिषद के कार्यकर्ताओं की माने तो बंद का कारण रहा शिक्षा में बढ़ रहे निवेश और व्यवसायीकरण। बंद की घोषणा परिषद ने 2 दिन पहले ही कर दी थी। बंद के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और अन्य निजी कॉलेजों की पढ़ाई व कामकाज दोनों ही ठप रहा। यह नजारा है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की खंडवा रोड परिसर का। फीस में वृद्धि और शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ आयोजित बंद के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करने की कोशिश की। विद्यार्थी परिषद का ये जो आंदोलन था, ये शिक्षा में बढ़ रहे व्यवसायीकरण और शिक्षा में बढ़ रही भ्रष्टाचार को लेकर था। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की और दूसरे स्ट्रीम्स की फीस लगातार बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट को उतना जो मिलना चाहिए आउटपुट वो नहीं मिल रहा है। सभी छात्रों, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में बताया गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का देशव्यापी चक्का जाम बंद रखा गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद था। व्यवस्था की गई है। URF है, अरेस्ट के इंतजाम, अरेस्ट तो अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन हर अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस
पुलिस ने परिषद के 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इनमें 5 लड़कियां भी शामिल थीं। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। फीस वृद्धि और शिक्षा के बाजारीकरण का मुद्दा उठाकर एबीवीपी ने प्रदेश के सारे सरकारी और निजी कॉलेजों में बंद किया। लेकिन देखने वाली बात अब यह है कि क्या इस बंद से छात्रों की फीस कम होगी या नहीं। कैमरा पर्सन कविता राठौर के साथ अविचल शर्मा, आईएनसी। बंद के हंगामे के बाद आपको लेकर चलते हैं क्वींस बैटन की मेहमान नवाजी पर। 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन जब इंदौर शहर पहुंची तो उसने अपनी सुनहरी चमक से पूरे शहर को रोशन कर दिया। 25 जून को वाघा बॉर्डर से भारत में आई क्वींस बैटन रतलाम के रास्ते इंदौर पहुंची। यह बैटन भारत में अब तक 83 जगहों का दौरा कर चुकी है। 155 देशों का दौरा करके आ रही कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन का होलकर नगरी इंदौर में भव्य स्वागत हुआ। इसे देखने के लिए इंदौर की आधी आबादी मौजूद थी। बैटन रैली लैंटर्न चौक से 2:30 बजे शुरू हुई। लैंटर्न चौक से नेहरू स्टेडियम के 6 किलोमीटर का सफर बैटन ने 1.25 घंटा में पूरा किया। हालांकि यह बैटन कथित समय से 1 घंटा पहले शुरू हुई, जिससे कई लोग इस रैली में शामिल नहीं हो पाए। हाँ, टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचे। वो लोग जो साथ में लेके चल रहे हैं वो कहीं पर इसको रुकने नहीं देते और बिफोर टाइम आ गए थे वो, तो हमने वैसे ही उसको चालू कर दिया। नेहरू स्टेडियम पहुंचने पर बैटन का जोरदार स्वागत हुआ। स्टेडियम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। भारत में 13,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी इस बैटन की जिम्मेदारी कई लोगों की है। 1.5 साल से हम पूरा इसका प्री प्रोडक्शन बना रहे और इंडिया में इसका जो जर्नी है 100 डेज का जर्नी है, इसमें हम पूरे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश कवर कर रहे हैं। बैटन 28 सितंबर को दिल्ली पहुंचेगी। इंदौर शहर पहुंची क्वींस बैटन का सबने गर्मजोशी से स्वागत करा। क्या बच्चा और क्या बूढ़ा, सभी दीवाने हुए जा रहे थे। हालांकि रेस को 1 घंटा नियत समय पहले शुरू करने से कुछ लोगों को इसके दर्शन नहीं हुए, लेकिन फिर भी सभी खुश हैं। बस अब इंतजार है तो कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने का। कैमरामैन कविता राठौर के साथ अविचल शर्मा, आईएनसी। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए आईएनसी।